बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x। सबसे पहले तो हम ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व करेंगे। पहली टर्म तो ऑलरेडी सॉल्व है, दूसरी को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको। तो फैक्टराइज करने से आएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये इस तरीके से फैक्टराइज हुआ है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से 5 आए। तो 3 2s are 6 और 3 + 2 is 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर 5x की जगह आ जाएगा 3x प्लस 2x। इन दोनों टर्म्स में से अगर हम x कॉमन लें तो x प्लस 3 बचेगा, और इन दोनों टर्म्स में से 2x प्लस 6 में से अगर 2 कॉमन लें तो x प्लस 3 आएगा। ठीक है, x प्लस 3 अगेन कॉमन है और साथ आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये प्लस 2 है तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये दो फैक्टर बन जाएंगे। अब जी इसको हम x प्लस 2 दो मरतबा आ रहा है तो हम लिख लेंगे x प्लस 2 होल पावर 2, साथ आ जाएगा x प्लस 3। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। क्योंकि x प्लस 2 की पावर 2 है तो प्लस c भी आएगा और उसके नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा x प्लस 2 पावर 2। ठीक है, एक x प्लस 2 हमने b के नीचे लिखा है, दूसरा x प्लस 2 हमने c के नीचे लिखा है, लेकिन चूंकि ये दूसरी मरतबा आ रहा है तो इस पर हमने पावर 2 ली है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल पावर 2। अब इक्वेशन 1 को हम इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब ये तो डिनोमिनेटर ये दोनों चूंकि सेम हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से a के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल होगा, और b के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 और x प्लस 2, ये देख लें x प्लस 2 की पावर यहाँ पर x प्लस 2, ये एक x प्लस 2 जो है इस एक x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a के साथ आएगा x प्लस 2 होल पावर 2। ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है, और b के साथ आएगा x प्लस 3 और साथ आएगा x प्लस 2 होल पावर 2 जो है वो 2 इस x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ आएगा x प्लस 2। और c के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 को, तो ये x प्लस 2 होल पावर 2, ये x प्लस 2 होल पावर 2 कैंसिल हो जाएंगे। c के साथ आएगा x प्लस 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये जो हमारे पास आई है एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड पर, और a के साथ x प्लस 2 होल पावर 2, b के साथ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, c के साथ x प्लस 3, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब जी पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले c के वेरिएबल्स को 0 के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि जब इसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये सारा भी 0 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर भी x प्लस 3 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3। अब इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह -3 आ जाएगा, होल पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 होल पावर 2 प्लस b इंटू, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -3 प्लस 3 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। इसी तरीके से 0 c इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पर -3 प्लस 3, ये भी 0 हो जाएगा। -3 पावर 2 इज़ प्लस 9 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू -3 प्लस 2 इज़ -1 होल पावर 2 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 9 प्लस 2 इज़ 11 इज इक्वल टू a इंटू -1 पावर 2 इज़ +1। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई प्लस 1 इज़ a की वैल्यू आ जाएगी 11। अब पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो b के साथ हमारे पास वेरिएबल है उसको हम कंपेयर करेंगे, x इस वाले फैक्टर को, इस टर्म को x प्लस 2, इसको हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ। इसको कंपेयर करने से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर जो x की वैल्यू हमने अभी निकाली है उसको पुट करें तो -2 पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू, ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि -2 प्लस 2 इज़ 0, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0, -2 प्लस 2 इज़ 0, प्लस c इंटू -2 प्लस 3, -2 की पावर 2 इज़ प्लस 4, ये प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 इज़ 0, प्लस b इंटू 0 इज़ 0, प्लस c इंटू -2 प्लस 3 इज़ +1। ठीक है, तो 4 प्लस 2 इज़ 6 इज इक्वल टू c इंटू 1, ये c होता है तो c की वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई।
अब इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 होल पावर 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। अब जी यहाँ पर तो फार्मूला ओपन हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b इंटू ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 2x, 3 मल्टीप्लाई बाई x 3x और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 6। इस तरीके से c मल्टीप्लाई बाई x इज़ cx और c मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ c3 या 3c हम इसको लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, a जो है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 और साथ आ जाएगा a, ठीक है, प्लस 2 2 ज़ार 4 साथ आ जाएगा x, ये वाला 4xa जो है ये वाला है, ठीक है, 2 2 ज़ार 4 और साथ x और साथ ये वाला a और 2 पावर 2 4 होता है और साथ आ जाएगा a प्लस b मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 3x इज़ 5x, तो b मल्टीप्लाई बाई 5x इज़ 5bx प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई b इज़ 6b प्लस 6cx प्लस 3c एज इट इज़। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़, बी एक्स स्क्वायर को हम इधर ला के लिख लेंगे, रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, और 4ax एज इट इज़, इस तरीके से 5bx इसके साथ लिख लेंगे और साथ cx आ जाएगा, 4a और 6b और 3c साथ इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, यहाँ पर इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कामन लें तो आएगा a प्लस बी, ठीक है, और इन ये जो हमारे पास 3 टर्म्स हैं इनमें भी x कॉमन आ रहा है, तो जब x कॉमन लेंगे तो आएगा 4a प्लस 5b और प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से 4a प्लस 6b प्लस 3c एज इट इज़ आएगा। अब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो कंपेयर करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट, देखें a की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, क्या थी, a की वैल्यू 11 थी, तो अगर a की वैल्यू हम यहाँ पर 11 पुट करें प्लस b इज इक्वल टू 1 और ये 11 इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस 11 और b इज इक्वल टू -10 और c की वैल्यू हम ऑलरेडी हमने निकाली, ये c है 6 है, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 प्लस b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस c डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 होल पावर 2। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहाँ पर a की जगह 11, b की जगह -10 और c की जगह 6 पुट करेंगे, तो यहाँ पर a की जगह आएगा 11, b की जगह -10 और c की जगह 6। तो ये एक फ्रैक्शन थी जिसको हमने स्प्लिट कर लिया 3 फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 5x माइनस 3 होल पावर 2। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2x यहाँ पर मेरे ख्याल से x 5x नहीं है बल्कि x माइनस 3 है, ठीक है, तो x माइनस 3 होल पावर 2। अच्छा जी, लेट करेंगे 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 3 होल पावर 2 जो है वो इक्वल है a डिवाइड बाई एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 होल पावर 2। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक मरतबा एक्स माइनस 3 की पावर 2 थी तो एक मरतबा लिखा, दूसरी मरतबा जब लिखेंगे तो पावर 2 आएगी, ठीक है। पहली मरतबा पावर 1 है, दूसरी मरतबा पावर 2 आएगी। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इसके साथ हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड पर ये ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी के साथ भी और सी के साथ भी। तो यहाँ से तो ये और ये कैंसिल और इस तरीके से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ए के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स और एक्स कैंसिल होगा, ए के साथ आएगा एक्स माइनस 3 होल पावर 2 हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस बी के साथ ये एक्स माइनस 3 और एक एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 3 वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस सी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सी के साथ सिर्फ आएगा एक्स। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। मज़ीद हल करेंगे। अच्छा जी, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें जी, इक्वेशन 2 के अंदर हम a या b की वैल्यू निकालनी हो तो हम c को हमने a की वैल्यू निकालनी है तो b और c को हमने 0 करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम c के साथ या b के साथ जो वेरिएबल है उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो c के साथ जो वेरिएबल x है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे
तभी जाके ये 0 होगा और ये भी, तो ए की वैल्यू आएगी। तो पुट x इज इक्वल टू 0, ये वाला x इन इक्वेशन 2, 2 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 3 होल पावर 2 प्लस b इंटू 0, ठीक है, इंटू 0 माइनस 3 प्लस c इंटू 0। तो 0 माइनस 1, 2 0 आर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 होता है होल पावर 2 प्लस ये b इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और c भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0। इम्प्लाइज दैट 0 माइनस 1 इज माइनस 1, a इंटू माइनस 3 की पावर 2 इज प्लस 9, ठीक है, और इम्प्लाइज दैट माइनस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई 9 इज 9a और 9 मिला के जब डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू माइनस 1/9। ये वैल्यू आ गई a की, ठीक है। अब पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब जी b के साथ जो वेरिएबल है दूसरा x माइनस 3, इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो देखें कि b भी जो है 0 हो जाएगा और a भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी। तो पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू को पुट करने से c की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3, ये 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस 3 और माइनस 3 0 होता है, प्लस b इंटू 3, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 माइनस 3 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, प्लस c इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 3, ठीक है। तो 2 3 आर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, a इंटू 0 0 प्लस b, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई c इज़ 3c। तो 6 माइनस 1 इज़ 5 इज इक्वल टू 3c। इम्प्लाइज दैट ये 5 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 5/3। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/3। अब इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे b की वैल्यू निकालने के लिए। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 पावर 2 प्लस bx इंटू एक्स माइनस 3 प्लस cx, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको सिंप्लीफाई करें, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a जो है वो x है, माइनस 2 इंटू ए जो है x है और b जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, 2 3 आर 6 और साथ आ जाएगा x, तो माइनस 6x और प्लस 3 पावर 2 इज़ 9, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आएगा, प्लस b इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई bx इज 3bx प्लस cx एज इट इज़। तो 2x माइनस 1 एज इट इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर माइनस 6x मल्टीप्लाई बाई a माइनस 6ax प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई a इज़ 9a और प्लस bx स्क्वायर माइनस 3bx प्लस cx। अब x स्क्वायर वालों को जिनकी पावर 2 है उनको एक साथ लिखें, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर माइनस 6ax के साथ आ जाएगा माइनस 3bx प्लस cx और प्लस 9a आखिर में आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में x कॉमन है, x स्क्वायर, तो a प्लस b आएगा, x स्क्वायर जब कॉमन लेंगे प्लस इन तीनों टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो आएगा 6a माइनस 3b और प्लस c और प्लस 9a एज इट इज़। बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर वी गेट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस b है और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, 0 है, ठीक है, 0 x स्क्वायर है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पुट a इज इक्वल टू -1/9 जो हमने एक वीडियो फाइंड की, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/9 प्लस b इज इक्वल टू 0, ये -1/9 अंदर जाके प्लस हो जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी +1/9। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर a b और c की वैल्यू पुट करें तो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पर a की जगह आ जाएगा -1/9, b की जगह आ जाएगा 1/9 और c की जगह जो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 5/3 आ जाएगी, ठीक है। मज़ीद इस इक्वेशन को हल करेंगे तो 9 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा x के साथ और ये वाला 9 भी नीचे आ जाएगा और ये 3 भी नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया।